वन मोर थिंग जो इम्प्रूव हुई है दैट इज द NVH ऑफ द इंजन। तो ये आपको अलॉय व्हील मिड स्पेक वेरिएंट से ही मिल जाता है। और अगर एफिशिएंसी की बात करें 17.8 किलोमीटर पर लीटर। LED DRL विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स ये आपको टेक्नो वेरिएंट में मिल जाते हैं। यहाँ आपको मिलता है इलेक्ट्रिक टेल गेट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है इन द मिड स्पेक वेरिएंट। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। मिड स्पेक वेरिएंट में हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको मिल रहे हैं। लो एंड टॉर्क को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्यून किया गया है। रेनो डस्टर मिड साइज SUV मार्केट में एक बार फिर से अपनी जगह बना चुकी है। इसका 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे लाइव है, बट आज हमारे साथ है डस्टर का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विद द 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। वेरिएंट की अगर बात करें तो ये है डस्टर का मिड स्पेक टेक्नो वेरिएंट, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 13.49 लाख। और आज हम इस वेरिएंट को ड्राइव कर रहे हैं विद द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड अ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आपको टेक्नो वेरिएंट में मिलने वाला है, क्या ये वेरिएंट आपके लिए एक सही ऑप्शन है अगर आप डस्टर कंसीडर कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम करेंगे एक छोटा सा एफिशिएंसी रन, उसमें देखेंगे कि क्या टैंकफुल टू टैंकफुल मेथड पे डस्टर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कितनी एफिशिएंसी देता है। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट शुभ्रांशु। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो एक शॉर्ट इंट्रो की अगर बात करें कि व्हाट टेक्नो वेरिएंट इज ऑल अबाउट, ये डस्टर का मिड स्पेक वेरिएंट है जो 13.49 लाख के स्टार्टिंग प्राइस पे आता है और ब्रांड ने इसे काफ़ी लोडेड बनाया है। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको वही रगेड स्टांस देखने के लिए मिलेगा। डस्टर की ब्रांडिंग आपको सेंटर में मिल जाती है। आपको ये मैट फिनिश बम्पर पे मिल जाता है। यू गेट दिस डुअल टोन ट्रीटमेंट ऑन द बम्पर, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। LED हेडलैम्प्स, LED DRL विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स ये आपको टेक्नो वेरिएंट में मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल पे जब आप आएंगे तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डायमंड कट पैटर्न नहीं है, बट मैट ट्रीटमेंट के साथ ये अलॉयज काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अगर हम टायर के साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 225/60 सेक्शन का 17 इंच टायर। तो ये आपको अलॉय व्हील मिड स्पेक वेरिएंट से ही मिल जाता है। ORVM माउंटेड LED टर्न सिग्नल्स, डस्टर की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है। रूफ रेल्स आपको मिल जाती हैं विद लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 50 kg, तो फंक्शनल रूफ रेल्स हैं। साइड प्रोफाइल ओवरऑल वैसा ही है। डुअल टोन ट्रीटमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्रोम आपको कहीं नहीं मिलेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। पीछे भी आपको नॉर्मल ही मिलने वाला है, कोई एक्स्ट्रा क्रोम या कुछ नहीं मिलेगा। डोर हैंडल यहाँ पे मिलता है रियर डोर के लिए। और जब आप पीछे आएंगे तो पीछे भी आपको ऑल LED लाइटिंग मिलेगी। कनेक्टेड LED टेल लैम्प, LED टर्न सिग्नल्स, रियर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। नाउ व्हाट्स मिसिंग इन द टेक्नो वेरिएंट, अगर बाहर की हम बात करें तो 360 डिग्री कैमरा आपको टेक्नो वेरिएंट में नहीं मिलता है। आपको सिर्फ एक रियर कैमरा मिलता है एंड आपको इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ पीछे पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। बट एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे रेनो ने करी है टू मेक इट फीचर लोडेड एंड टू मेक इट मोर कन्वीनियंट, यहाँ आपको मिलता है इलेक्ट्रिक टेल गेट, जो इस सेगमेंट में काफ़ी कम गाड़ियों में आता है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड वेरिएंट इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलना इज़ अ गुड वैल्यू प्रपोजिशन फॉर द कस्टमर्स जो इसे कंसीडर कर रहे हैं। ओवर 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। एक पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड आप इजीली बूट को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ईजिली क्लोज हो जाता है, तो अगर फीमेल ड्राइवर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो चला रहे हैं तो उनके लिए ये कन्वीनियंट काफ़ी रहने वाला है। आइए देखते हैं अंदर क्या कुछ मिलता है टेक्नो वेरिएंट के और क्या वो सारी चीज़ें इसके वैल्यू प्रपोजिशन को और बढ़ाती हैं या नहीं। इंटीरियर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक फीचर रिच ऑफरिंग आपको मिलने वाली है। एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। साइड में आपको विजेट्स मिलते हैं टू एक्सेस द व्हीकल सेटिंग। आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं होम स्क्रीन को एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। एक 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलता है दैट ऑफर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक योर फ्यूल एफिशिएंसी,
distance to empty, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड नेविगेशन एज वेल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है इन द मिड स्पेक वेरिएंट। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद फिजिकल बटन्स विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिजिकल बटन्स यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स के लिए। डुअल जोन है तो और ज़्यादा फीचर लोडेड बनाता है वो कैबिन को इस प्राइस पॉइंट पे। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पे मिलता है, एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको इस वेरिएंट पे मिल जाती है, तो आपके कैबिन की एयरीनेस और इंक्रीज हो जाती है विद दिस सनरूफ। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग डॉक मिलता है आपको, 2 Type C चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, अ प्लेस टू कीप योर की, एक स्लाइडिंग आर्म रेस्ट विद अंडर आर्म रेस्ट स्टोरेज, एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स एंड सी हाउ डीप इट इज। यहाँ पे कोई भी कूलिंग फंक्शन आपको इस ग्लव बॉक्स में नहीं दिया गया है, बट कंसीडरिंग द प्राइस पॉइंट ये ओमिशन इतना ज़्यादा ऑड आपको नहीं लगेगा। सीट्स फैब्रिक हैं बट कुशनिंग सीट्स की अच्छी है। मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलती है आपको, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ आने वाली है। इसके साथ आपको एक 6 स्पीकर आर्कमीज का साउंड सिस्टम, ऑल 4 ऑटो अप डाउन विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिरर्स, ये सारी चीज़ें आपको टेक्नो वेरिएंट से मिल जाती हैं। एट द रियर आपको मिलते हैं इंडिविजुअल AC वेंट्स, 2 Type C चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सीट बैक पॉकेट्स विद मल्टीपल यूटिलिटी पॉकेट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, इंडिविजुअल रीडिंग लैम्प एंड इसके अलावा तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 2 कप होल्डर एंड एक मोबाइल होल्डर आर्म रेस्ट में। तो रियर रो पैसेंजर भी आपका हैप्पी रहने वाला है। स्पेस वैसा ही है, स्पेस में कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज इट्स द सेम कार, जस्ट वेरिएंट का डिफरेंस है। मिड स्पेक वेरिएंट होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट एक ओमिशन जो मुझे लगा जो इसके राइवल में आता है फ्रॉम मिड स्पेक वेरिएंट, दैट इज़ द सन ब्लाइंड, वो यहाँ पे मिसिंग है। अगर वो यहाँ पे दे दिया जाता उसकी वजह से जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो थोड़ा और बेटर हो जाता, बट रेनो ने भर के फीचर्स यहाँ पे दिए हैं कंसीडरिंग द प्राइस पॉइंट यू आर पेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। नाउ कमिंग टू द इंजन, इसमें आपको मिलता है एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये सेम इंजन है जो आपको काइगर में भी मिलता है। परफॉर्मेंस नंबर की बात करें तो 100 PS का पावर, 166 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क, मेटेड विद अ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके अलावा कोई ट्रांसमिशन ऑप्शन नहीं है, बट दिस इंजन इज ट्यून्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, better gear ratios and to give you good torque। and इन सारी चीज़ों के लिए आइए चलते हैं ड्राइव पे और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है ये 1 लीटर इंजन इन द डस्टर। बट बिफोर दैट एक चीज़ जो यहाँ पे है वो है हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। मिड स्पेक वेरिएंट में हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपको मिल रहे हैं। राइवल्स की अगर बात करें तो राइवल्स में आपको ये नहीं मिलता है, चाहे वो किया की सेल्टॉस हो या फिर हिंडई की क्रेटा हो या मारुति की ग्रैंड विटारा हो, बट डस्टर में आपको ये मिल रहा है इवन इन द मिड स्पेक वेरिएंट। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट दीज स्मॉल थिंग्स मेक्स अ डिफरेंस। कन्वीनियंस को बढ़ाता है आपके, एंड स्पेशली फॉर फीमेल ड्राइवर्स हुड बड़ा है तो इसे ओपन करना काफ़ी ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। So now after refueling, distance to empty शो कर रहा है 640 किलोमीटर्स। अब तक की जो करंट इकोनॉमी थी वो थी 15.2, इसे हम करेंगे रीसेट हो गया। नाउ डिस्टेंस को भी हम करेंगे रीसेट, ये भी 0 किलोमीटर है, आप नीचे देख सकते हैं। एंड नाउ विल हेड ऑन द हाईवे और फिर देखते हैं कि टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से डस्टर का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विद द 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन क्या एफिशिएंसी देता है विद 2 पीपल ऑन बोर्ड। सो अगर हम बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, हाउ इज द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन,
ये सेम इंजन है जो आपको काइगर में भी मिलता है, बट ब्रांड ने इसे काफ़ी रीट्यून किया है इन टर्म्स ऑफ गियर रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी एंड टॉर्क डिलीवरी। नंबर्स की अगर बात करें, सेम 100 PS का पावर जनरेट करता है, बट टॉर्क आउटपुट थोड़ा बड़ा है। 166 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको इस इंजन के साथ मिलने वाला है। एंड इसमें आपको सिर्फ एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, नथिंग एल्स। सो टिल नाउ डिस्टेंस जो हमने कवर किया है दैट इज 23.7 किलोमीटर। क्रूज इज सेट एट 85 किलोमीटर पर आवर। और अगर एफिशिएंसी की बात करें तो वो अभी डिस्प्लेड है 17.8 किलोमीटर पर लीटर। थैंकफुली संडे होने की वजह से हाईवे आज इतना ट्रैफिक नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या नंबर्स रहने वाले हैं ऑन द स्क्रीन एंड क्या नंबर्स आने वाले हैं फ्रॉम द टैंकफुल टू टैंकफुल मेथड। What's good about this engine is the low end performance. लो एंड टॉर्क को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्यून किया गया है, बहुत ज़्यादा सिटी फ्रेंडली बनाने के लिए इसे ट्यून किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 RPM आपको पीक टॉर्क गाड़ी का मिलने लगता है। आप लोअर RPMs पे गियर शिफ्ट आपको बार बार नहीं करने पड़ते हैं। इवन एट 20 का स्पीड आप इसे थर्ड गियर से उठा रहे हैं, गाड़ी जिटर नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, स्टॉल नहीं होगी। तो लो स्पीड ट्रैफिक में आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। सेकंड गियर में 10 की स्पीड से बहुत आराम से उठती है। वन मोर थिंग जो इम्प्रूव हुई है दैट इज द NVH ऑफ द इंजन। 3 सिलेंडर इंजन है। कैबिन के अंदर इतना ज़्यादा इंजन नॉइस नहीं है। काइगर में आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी काइगर चलाई है तो जो आप जब गियर शिफ्ट करते हैं तो बहुत आवाज़ आती है। जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की मूवमेंट है वो आपको कैबिन में काफ़ी फील होती है। वो सारी चीज़ें डस्टर के साथ रिमूव कर दी गई हैं। दिस ट्रांसमिशन इज स्मूथ, गियर शिफ्ट स्मूथ हैं, आपको पता नहीं लगते। क्लच लाइट है, स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है, आप क्विक मैनूवर्स कर सकते हैं। मिड रेंज और लो रेंज में ये ट्रांसमिशन आपको बहुत खुश रखने वाला है। So now after 56 किलोमीटर्स जो डिस्प्लेड इकॉनमी है वो है 16.7 किलोमीटर पर लीटर। 18 किलोमीटर पर लीटर तक ये फिगर गया था, बट ड्यू टू सम ट्रैफिक एंड स्लो मूविंग ट्रक्स एफिशिएंसी ड्रॉप होके 16.8 पे आ गई है। एंड वी विल रन द कार फॉर अनदर 40 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर पूरा होने के बाद we'll refill the tank again and we'll see कि फाइनल नंबर्स क्या आते हैं। Here comes the drawback। अगर आप एक एंथुजियास्टिक वे में ड्राइव करना चाहते हैं, आपको चाहिए मुझे 100 से ऊपर की स्पीड पे चलाना है ऑन एन एक्सप्रेस वे जहाँ स्पीड लिमिट आपको अलाउ कर रही है टू गो टिल 120 और अबव, वहाँ आपको जब वो हाई एंड पे पहुँचती जाती है आपको लगेगा कि थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग हैं, हाई एंड परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती थी। वहाँ पे जो टॉर्क है वो फ्लैट होता जाता है, आपको वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता। एंड देन वाइब्रेशंस ऑल्सो स्टार्ट्स टू सीप इन ऑन द स्टीयरिंग। अगर आप अबव 120 जा रहे हैं या इवन 120 पे भी हैं, if you want it for a city drive purpose, you will remain happy. Smooth transmission, light clutch, better drivability, sorted dynamics and a good efficiency. We are currently doing a mileage run on the highway, tank full to tank full basis पे कर रहे हैं। जो current show हो रही है that is 15.9. We are maintaining a speed of 85 to 90 kmph because this highway restrict the speed at 80 kmph. So उसके हिसाब से at last टैंक फुल फिर से करवाने पे क्या एफिशिएंसी देती है डिस्प्ले पे आपको बताएंगे, एंड टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से क्या देती है
बात करें ARAI फिगर्स की तो वो हैं 19.4 किलोमीटर पर लीटर। क्या वहां तक पहुंचेगी? लेट्स सी। सो 95.9 किलोमीटर्स चलाने के बाद जो डिस्प्लेड इकॉनमी है वो है 15 kmpl एंड टैंक फुल हम करवा चुके हैं और टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड से जो इकॉनमी आई है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। Now what's our verdict of the new Duster Techno variant? अगर आप मार्केट में हैं लुकिंग फॉर अ मिड साइज कार जो आपको एक अच्छा स्पेस दे, एक बढ़िया ब्रांड वैल्यू दे, डस्टर की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी रही है इवन विद द प्रीवियस वर्जन और कमबैक के बाद ये और फीचर लोडेड होके आई है। बजट आपका है अंडर 15 लाख फॉर द एक्स शोरूम प्राइस एंड आपको चाहिए एक गाड़ी जो आप सिटी में ड्राइव कर सकें तो डस्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है उस पर्सपेक्टिव पे। विद द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल ये आपको डिसेंट एफिशिएंसी देने वाली है। हमने जो माइलेज रन किया उसमें इसके जो नंबर्स आए दैट वाज 13.8 kmpl, डिस्प्ले पे जो इकॉनमी थी वो थी 15 kmpl। तो इस नंबर के साथ ये हमारा हाईवे का माइलेज रन था विद सम ट्रैफिक जब हम सिटी में एंटर हुए। बट अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं इट कैन गिव यू 17 to 18 kmpl easily if you are driving it under 100 km per hour। क्लेम्ड इकॉनमी है 19.4, उसे अचीव करना भी पॉसिबल है बट दैट नीड्स हाइपर माइलिंग। रियलिस्टिक कंडीशंस में आप इससे ईजिली 15-16 का माइलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप एक लाइट फुट ड्राइवर हैं। लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है, मिड रेंज काफ़ी डिसेंट है। हाई रेंज में आपको इशूज़ ज़रूर फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज वहाँ पे थोड़ा टॉर्क फ्लैट हो जाता है। सो विद ऑल दिस आई फील लाइक कि टेक्नो वेरिएंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मिड साइज एसयूवी दैट ऑफर्स यू अ फीचर पैक्ड इंटीरियर, डिसेंट लुकिंग एक्सटीरियर एंड अ डिसेंट परफॉर्मिंग इंजन। आपके क्या व्यूज़ हैं डस्टर टेक्नो वेरिएंट को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और इसके 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे लाइव है, उसे देखने के लिए क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड वहाँ आप देख सकते हैं कि 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल कैसा परफॉर्म करता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।